नमस्कारम। आज हम जानेंगे महाभारत के उन 10 प्रमुख कारणों को जिनकी वजह से भीषण संग्राम हुआ था, और यदि हमने उनसे कुछ सीख लिया होता तो शायद इस धरती पर महाभारत के बाद कोई और युद्ध होता ही नहीं। तो महाभारत का पहला कारण था किसी गरीब ब्राह्मण का राज दरबार में अपमान। जब द्रोण द्रुपद से कुछ मांगने जाते हैं तो द्रुपद उनकी बेइज्जती कर देते हैं, और यहाँ तक कि उनकी ही बेइज्जती नहीं करते हैं, वो बचपन में रही उनकी मित्रता को भी बेइज्जत कर देते हैं, जिसके कारण द्रोण के अंदर अपमान भाव जगता है और इस अपमान का बदला लेने की वो सोचते हैं। यहाँ से महाभारत का बीज पड़ता है। और दूसरी ओर कृष्ण हैं, जिनके दर पर जब सुदामा आते हैं, उनके आने की खबर सुनकर नंगे पैर उन्हें लेने के लिए भागते हैं। तो दोस्तों, दोस्ती करना और दोस्ती निभाना सिर्फ परमात्मा को ही आता है। कृष्ण परमात्मा थे, इसलिए वो ऐसे काम नहीं करते, वो ऐसे काम करते हैं, इसलिए हम उन्हें परमात्मा कहते हैं। और दूसरा कारण था महाभारत का संतानों के जन्म से खिलवाड़। दो विलक्षण संतानें हैं महाभारत की, एक कर्ण और एक द्रौपदी। एक द्रौपदी को माँ का गर्भ ही नहीं मिलता है और कर्ण को माँ का प्रेम नहीं मिलता है। और वैज्ञानिक इस बात की रिसर्च कर चुके हैं कि जिन बालकों को माँ का प्रेम नहीं मिलता, उनके स्वभाव में बहुत बड़ी गड़बड़ी पाई जाती है, उनके विक्षिप्त होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तीसरा कारण है रॉन्ग पेरेंटिंग, मतलब दुर्योधन को दिए गए गलत संस्कार। पिता धृतराष्ट्र तो उनके अंधे थे, लेकिन गांधारी द्वारा भी आंखों पर पट्टी बांध ली जाती है, जिससे दुर्योधन को दूसरे लोग संस्कार देते हैं और वो उसके मन में गलत गलत संस्कारों को भर देते हैं। तो यहाँ पर गांधारी की सबसे बड़ी गलती थी कि यदि पिता संस्कार देने लायक नहीं थे तो उसको खुद दुर्योधन को संस्कार देने थे। कृष्ण को जब वो शांतिदूत बनकर आए तो दुर्योधन ने उन्हें बंदी बनाने की कोशिश की। वहाँ पर गांधारी माफ़ी मांगती है कृष्ण से, तो कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें मुझसे नहीं, अपने पुत्र से माफ़ी मांगनी चाहिए, जिसको तुम उचित संस्कार नहीं दे पाई। चौथा कारण, अधर्म को भी धर्म समझ लेना। जब युधिष्ठिर के पास में जुआ खेलने का निमंत्रण जाता है तो वह उसे धर्म मानते हैं कि कहीं से मुझे निमंत्रण आए और उसमें जाना मेरा धर्म है। तो कभी कभी धर्म दिखने वाले किसी बीज में बहुत बड़े अधर्म का पेड़ छिपा होता है, उसे समझने की चेतना हमें होनी चाहिए, वरना वह महाभारत जैसे भीषण युद्ध का कारण बनता है। पांचवा कारण, अभी तक पांडव जो भी काम करते हैं कृष्ण से पूछ करके करते हैं, कहीं जाते हैं उन्हें साथ लेकर जाते हैं, लेकिन जब जुआ खेलने युधिष्ठिर जाते हैं तो उनसे आज्ञा नहीं लेते, ना उन्हें साथ लेते हैं। क्योंकि दोस्तों, जब हम कोई गलत काम करते हैं तो हमारे भीतर की आत्मा हमें आवाज़ देती है कि ऐसा नहीं करो, लेकिन हम उस आवाज़ को इग्नोर कर देते हैं और सब कुछ गवा बैठते हैं। ठीक वैसे ही जैसे युधिष्ठिर ने अपना सब कुछ गंवा दिया। छठवां कारण, कभी कभी ऐसा होता है कि हम कानून लागू ना होने के बावजूद भी कानून का दुरुपयोग करते हैं, तानाशाही दिखाते हैं, जो द्रौपदी के साथ किया गया। द्रौपदी को जुआ में हारना उचित ही नहीं था, क्योंकि जो युधिष्ठिर हार चुके पहले खुद को, दुर्योधन के वो गुलाम बन चुके, तो दुर्योधन का गुलाम द्रौपदी को कैसे जुआ में लगा सकता है। यदि वो द्रौपदी को पहले हारते तो द्रौपदी को हारना माना जाता, द्रौपदी पर युधिष्ठिर का अधिकार माना जाता, लेकिन जो दूसरे के अधिकार में हो गया वो द्रौपदी को दांव पे कैसे लगा सकता है। तो यहाँ पर द्रौपदी का युद्ध में हारना बिल्कुल ही अनुचित था, उसके बाद में उसका सभा में लाया जाना अनुचित था, और उसके बाद में उसका चीरहरण तो बहुत
अनुचित था जिसको सभी लोग देखते रहे। सातवां कारण, बड़े बड़े धर्मात्मा कहलाने वाले, धर्मज्ञ कहलाने वाले लोगों का सभा में मौन हो जाना। और ऐसा समाज जिसमें जो धर्म की रक्षा करने वाले लोग हैं, समर्थ लोग हैं, वो अन्याय को देखते हुए भी मौन हो जाते हैं, तो ऐसे समाज में फिर महाभारत होना निश्चित हो जाता है। क्योंकि अपराध करने वाला और अपराध को रोकने की क्षमता होने के बावजूद उसे देखने वाला, ये दोनों ही दोषी माने जाते हैं। आठवां कारण जो आज हमें भारत में बहुत देखने को मिलता है कि राज्य के निर्णय राजा द्वारा ना लेकर के उसके परिवार के लोग जब निर्णय लेने लगते हैं, तब हम महाभारत की ओर जा रहे होते हैं। और यहाँ पर धृतराष्ट्र के सारे निर्णय पुत्र मोह के कारण दुर्योधन लेता है। वो सिर्फ राजगद्दी पर बैठे होते हैं, कोई भी डिसीजन उनका खुद का नहीं होता है। नौवां कारण, शक्ति का गलत संगति के कारण, गलत हाथों में जाने के कारण उसका दुरुपयोग होना। कर्ण महाभारत का एक ऐसा योद्धा है जो अर्जुन के रथ पर बैठे हुए हनुमान जी हैं और कृष्ण भी बैठे हुए हैं अर्जुन के रथ पर, फिर भी जब अपने बाण मारता है तो उनका रथ 1 इंच पीछे हट जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं वाह वाह, इतना बलशाली है कर्ण, लेकिन दुर्योधन की गलत संगति के कारण उस शक्ति का दुरुपयोग होता है। तो जहाँ पर शक्ति गलत हाथों में जाती है वहाँ पर महाविनाश होने की पूरे चांस होते हैं। 10वां प्रमुख कारण था कि राजकाज चलाने के लिए कुछ नीतियाँ बनाई जाती हैं, कुछ कानून बनाए जाते हैं और समय काल स्थिति के अनुसार उन्हें परिवर्तित भी किया जाता है। लेकिन उन नीतियों को ही कभी कभी हम धर्म मान लेते हैं, उनमें कोई भी परिवर्तन करना गलत मानते हैं। और विदुर ने कहा है कि अब वो समय आ गया जब इन नीतियों को बदलना चाहिए, वरना ये नीतियाँ बहुत बड़ा अनर्थ कर देंगी। और वही होता है। जुआ खेलने के लिए निमंत्रण गया, उसको युधिष्ठिर धर्म कहते हैं और उस नीति का वहाँ पर फायदा उठाया गया, क्योंकि वो धर्म की भावना बैठी थी कि ये धर्म है क्षत्रिय का कि निमंत्रण आए तो उसे स्वीकार करना ही है। तो इस तरीके की नीतियाँ जब समय के अनुसार नहीं बदलती हैं तो अधर्मी लोग उन नीतियों का फायदा उठाते हैं और हम महाभारत की ओर चले ही जाते हैं। धन्यवाद।